कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 5वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक। 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। योगयुक्त का अर्थ है जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा। इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है, उसे ही यहाँ योगयुक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है, तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योगयुक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचन मात्र भी न चाहें तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती, पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है, कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। विशुद्धात्मा का अर्थ है अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है, वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है, तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है, उतनी किसी की नहीं। विजितात्मा का अर्थ है कर्मयोग में शरीर के सुखाराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रिया वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का रागद्वेष से रहित होना। रागद्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से, किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से, किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते का अर्थ है कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु हैं कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचन मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है तत्त्ववित् युक्त पुरुष यह सोचेगा, अर्थात जानता है कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ।
नैव किंचित करोमीति मन्येत का अर्थ है यहाँ मैं स्वरूप से करता नहीं हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रियारहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसके चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना रह नहीं सकता। तत्ववित युक्तः का अर्थ है। यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्ववित महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्ववित है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपर्युक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् उन्मिषन् निमिषन्नपि का अर्थ है यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खानाएं पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना इन 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदाइन 5 कर्मेंद्रियों की हैं। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की और आंखें खोलना तथा मूंदना ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।